हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिगम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर बिहार डीएलएड 2026 का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और ये दुविधा हर एक बच्चे के मन में चल रहा है। ठीक है, तो आज बात करेंगे कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन साथियों, बहुत सारे मुद्दे पे मुझे बात करना है, क्योंकि आपका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान है कि सर अगर एग्जाम लेट हो रहा है तो हम बाकी की चीजें नहीं कर पा रहे हैं। किसी बच्चे को ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लेना चाह रहा है, अगर वो डीएलएड का फॉर्म भर दिया तो वो तो फंस गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में मैं बात करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं डीएलएड के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सभी बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लास की अपडेट हो, चाहे और भी नोटिफिकेशन हो, आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया है, एग्जाम होगा या नहीं होगा। देखिए, बीएससीबी हर साल का है, इसका हर साल का। मैं क्या कहूं आप सभी से कि ये डीएलएड एक ऐसा इकलौता बीएससीबी आयोग है कि इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है। आप कुछ लास्ट ईयर का देखिए एग्जाम कैसे कंडक्ट हुआ है। 2022 में बात करते हैं, ठीक है। 2022 में अगर पहली बार शुरुआत हुई थी डीएलएड एंट्रेंस की, तो वो अगस्त सितंबर हुआ था। 2023 में बात करें, लगा कि हाँ अब सुधार हो गया, चलिए जून में स्टार्ट हुआ था। 2024 में अप्रैल हुआ तो और अच्छा लगा कि चलो अब टाइमली तो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जुलाई से आपका सेशन चालू हो जाता है फर्स्ट ईयर का। यानी कि जुलाई से सेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे 2025 में, मतलब ऐसा लग रहा है, एग्जाम अगस्त में शुरू हुआ था 25 अगस्त से। तो ऐसा लगा था कि कितने साल बाद एग्जाम हो रहा है डीएलएड का। 2024 अप्रैल 25 अगस्त में, इतना लंबा समय। बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे ने छोड़ दिया था कि शायद यह एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया था। वो समझ ही में नहीं आ रहा था उन बच्चों को कि क्या किया जाए, क्योंकि इतना लेट। और 12th पास स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स का भी दबाव रहता है। पेरेंट्स का भी दबाव रहता है, जाहिर सी बात है कि क्या तुम्हारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, तुम क्या कर रहे हो। और बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्रेजुएशन में एडमिशन अगर ले आए, अगर इधर कहीं एग्जाम डेट आ गया तो फिर मेरा ग्रेजुएशन भी बर्बाद हो जाएगा। और 2026 का एग्जाम का भी कुछ अता पता नहीं है। याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि डीएलएड एग्जाम अभी तक मई में एग्जाम नहीं लिया है। तो संभावनाएं हैं कि मई में एग्जाम नहीं होगा, आपका जून में एग्जाम होगा। मैंने यह बात कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि एक पेपर में न्यूज आती है कि मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। तो जैसे ही न्यूज़पेपर में आया तो खुशी हुई, चलो भाई एग्जाम मई में हो रहा है, अच्छी बात। लेकिन मई से फर्स्ट वीक बीत गया, चला गया, आज हो गया 14 तारीख। अभी तक कुछ एग्जाम का पता नहीं है। यानी जो बातें मैंने कही थी कि मई में अभी तक एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट मैंने कैंसिल किया था। ठीक है, क्योंकि मई में एग्जाम, वही बात सत्य हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसईबी ये बच्चों के साथ ऐसे खेल खेलती है, जैसे मान लो कि इन्होंने फॉर्म निकाला, 27 फरवरी से एग्जाम डेट दे दी, इनको देना ही नहीं चाहिए। तो आप वो माइंडली प्रिपेयर रहेंगे ना कि भाई फरवरी में एग्जाम नहीं है, अगस्त में होगा, जून में होगा। भाई देना ही नहीं चाहिए था। वो अपना रास्ता तय कर लेते कि मुझे भाई डीएलएड में नहीं जाना, मुझे ग्रेजुएशन में कर लेता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फॉर्म फिल हो गया, खत्म हो गया, 12th पास बच्चे फॉर्म को भरने का मौका भी नहीं मिला। जो बच्चे अभी दुविधा में थे, अपियरिंग में भरे कि चलो भाई इंटर कर लेते उसके बाद भरेंगे, तो उनको तो मौका नहीं मिला। तो बहुत सारे ड्रॉबैक है डीएलएड बीएससीबी का योग का, ये सुनती भी नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल, बहुत सारे बच्चे अगर जानते होंगे, पिछले साल में 4-5 बार दौरा था बीएससीबी ऑफिस। जाके फाइनली मैंने आपको अगस्त में बोला था कि लास्ट में एग्जाम होगा, और हुआ भी। तो मुझे भी, अगर हम बात करते हैं, हम सबको कहीं ना कहीं आवाज उठाना ही पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो आप सभी का मैं साथ मांगूंगा। ठीक है, तो क्या आप सभी साथ देंगे मेरा अगर जरूरत पड़ेगा तो? मैं अभी फिलहाल प्रयास में हूँ, ठीक है। मेरे से जितना बनता है मैं अभी कोशिश करूंगा। लेकिन ये तो रही एग्जाम की बातें में, मुझे एग्जाम के बारे में बताना भी नहीं था आज। मुझे आपके भविष्य के बारे में बताना था कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड के क्या कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दिमाग में चल रहा है कि मैं कहीं और से कर लूं, कहीं और से कर लूं। देखिए,
कहीं और से कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले पता करके कीजिएगा, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, उसका फंस गया था, ठीक है, कहीं और से डीएलएड कर रहे थे। तो आप इस बात से उस कॉलेज के बारे में पता कीजिए कहाँ से करें। होता है, लेकिन सही जगह से, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ये सारी चीजें आप लोग पता जरूर कर लीजिएगा कॉलेज के बारे में, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है, ठीक है, कि डीएलएड और ग्रेजुएशन साथ में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डीएलएड भी रेगुलर कोर्स है, ठीक है, रेगुलर कोर्स है, ये रेगुलर कोर्स है। डीएलएड आप डिस्टेंस से कर ही नहीं सकते, डिस्टेंस से नहीं कर सकते। लेकिन ग्रेजुएशन में आप रेगुलर और डिस्टेंस दोनों का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, रेगुलर से भी कर सकते हैं और इसको डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि आप बिना जाए हुए, मतलब आप बिना अटेंड करते हो, नॉन अटेंडिंग जिसको बोला जाता है, बिना अटेंड किए हुए आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, घर बैठे आपको डिग्री मिल जाएगा। तो ग्रेजुएशन का ये उपाय है। तो दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, दोनों रेगुलर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक काम कर सकते हैं कि डीएलएड तो रेगुलर है और ग्रेजुएशन आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो अब कहां से करें, कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर डीएलएड ग्रेजुएशन एक साथ कर सकते हैं। बहुत बच्चे, मतलब उनको बताने के बावजूद भी ये हमेशा कहते रहते हैं कि सर एक साथ कर सकते हैं। कभी नहीं कर सकते हो रेगुलर कोर्स से, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, आप दो जगह कैसे पहुंच पाओगे एक समय में। ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। आप 9-10 बजे कॉलेज आओगे, 10 बजे यहाँ पे भी कॉलेज आना है रेगुलर। तो डिग्री दोनों आप एक समय पे कैसे एक साथ ले सकते हो, डिस्टेंस से ले सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस में नॉन अटेंडिंग है। तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि मेरा डिस्टेंस से चल रहा था, ये मेरा रेगुलर से। और पिछले साल ही ये मान्यता मिली है कि डिस्टेंस से आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहाँ से करना है, आप इग्नू से कर सकते हैं। जनवरी का, अभी जनवरी जुलाई आता है, दिसंबर हम कह सकते हैं, दिसंबर जनवरी इग्नू से, दिसंबर और जनवरी में फॉर्म आता है, अप्लाई होता है, और एक आता है जुलाई वाला, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी वाला तो आप ऐसे भी हट गया, खत्म हो गया, आपका मंथ चला गया। आ रहा है जुलाई, तो आपका एग्जाम हो या ना हो, डीएलएड का मान लो कि जून में एग्जाम हो गया, जुलाई में भी हो गया, तो आप ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन में छोड़ देता हूं बाद में करूंगा। चुपचाप आप साइड से जुलाई में इग्नू से कर लीजिएगा। देखिए, मैं दिखा रहा हूं वो वेबसाइट, मैं वो वेबसाइट पे लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैं हमेशा आप सभी के लिए मुद्दे की बात करता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या फायदा हो सकता है। देखो, ये जनवरी वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर जनवरी 2026 सेशन ओवर। अब इसके बाद जुलाई वाला यहाँ आएगा, तो जुलाई वाला आएगा, आराम से भर देना है। ग्रेजुएशन जो भी आप चाहते हैं, जिससे भी करना चाहते हैं स्ट्रीम से, आप यहाँ से अप्लाई करके, ताकि फायदा क्या होगा, आपका समय बचेगा साथियों, ठीक है, आपका समय बचेगा। इधर आप डीएलएड करते रहोगे और इधर आपका ग्रेजुएशन होता रहेगा, ठीक है। तो आप सभी का समय बचेगा, ताकि डीएलएड भी कंप्लीट हो जाए 2 साल में, और इधर आप 2 साल ग्रेजुएशन भी बिता चुके होंगे, और इसी बीच में अपना एग्जाम देते रहिएगा, ठीक है। सारा मटेरियल आता है इग्नू से। और भी कोई डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है जो कराती है आने वाले मंथ में, वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यही मुझे जानकारी देनी थी। एक्चुअल में एग्जाम हो या ना हो अलग बात है, क्योंकि अभी जो आपके दिमाग पे जो चल रहा है कि सर मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके चक्कर में एग्जाम नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल भी था, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, और पेरेंट्स का भी दबाव है, गार्जियन का दबाव है, और जाहिर भी होना भी चाहिए, इतने समय लेट हो, ठीक है। तो ये चीज आप काम कर सकते हैं, ठीक है। घबराना नहीं, एग्जाम अगर फॉर्म फिल हुआ है, ठीक है, आप सभी का, तो एग्जाम होना एकदम तय है। 2027 में भी होगा, 2027 में भी होगा, ठीक है। बहुत सारे ये बच्चे कह रहे हैं कि सर, इसमें भी बात कर लेते हैं कि क्या सर 2030 तक ही वैलिड है। नहीं, 2030 तक आप डीलेड मान लीजिए, ये आया भी, ये ट्रायल चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं है। एनईपी 2020 को आप अगर पढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये अगर आप पढ़ते भी हैं, तो ये इस पे ट्रायल के भी चल रही, ट्रायल चल रहा है, जरूरी नहीं कि ये बंद ही हो जाएगा, ठीक है। 2030, तो 2030 तक तो चलेगा, 2027, 29, 28, 30। उसके बाद क्या ये सफल रहा तो इसको बंद करके नया कोर्स आईटीईपी आएगा, इंटीग्रेटेड बीएड वाला, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर करेंगे तो ये वैलिड रहेगा 2030। वैलिड का मतलब क्या हुआ, एक कोर्स हटा, उसके बदले दूसरा कोर्स आया, तो आप जो कर चुके हैं वो कोर्स तो आप उसका मान्यता रहेगा।
एग्जाम्पल समझो, मान लो सरकार ने ये कहा कि आपके घर में अब अगर बच्चा पैदा होगा तो दो होगा, दो से ज्यादा नहीं होगा। तो जो पहले से चार बच्चा है, दो का गर्दन उड़ा देंगे? ऐसा तो नहीं है, जो चार बच्चे हैं पहले से चार रहेंगे ना। तो वही नियम है कि आप डीएलएड कर चुके हैं, तो 2030 के बाद अगर नया नियम आता है तो ये आपका वैलिड रहेगा, आप इस पे टीचर बन सकते हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कर लिया। 2030 से नया नियम आएगा, ये कह सकते हैं हम इसके बारे में। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये सारी बातें थी, ठीक है। और प्यारे साथियों, जो भी चीज मैंने बातें बताई उस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो चलो करना ही है, विचार कर लीजिए। मैंने आपको एक रास्ता बताया। हाँ, ये जरूर है कि ये फायदेमंद सी चीजें मैंने बताई है। आप डिस्टेंस से कर सकते हैं ग्रेजुएशन, और ये आप डीलेट से कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो जानकारी कैसी लगी आप सभी कमेंट कर दीजिए। और क्या प्यारे बच्चों, आप सभी को ये जितने भी मैंने बात किया, अगर आपको अच्छा लगा तो आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल पे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अनदर अपडेट में, इसी तरीके से बिकम टीचर पे बने रहिएगा। और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। हमारा परिवार बड़ा हो गया, यानी 100,000 हो गया, 1 लाख हो गया। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत